टीम में अंदर थे, टीम में आपके साथ परेशान किया जा रहा था आपको, कई बार हमने सुना शाहिद आफरीदी का क्यों नहीं किया, मतलब आपको कोई, आप डर गए थे या आपने सोचा कि चलो ऐसे ही सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो? मैंने मीडिया में उस टाइम पे इसके बाद नहीं, क्योंकि मैं अपनी क्रिकेट पे फ़ोकस था और शाहिद हम्म। अफरीदी का, क्योंकि जी हाँ, वो बहुत ज़्यादातर मुझे बोलते रहते थे और हमेशा से मेरी अ, हमेशा से मैं क्योंकि उनकी छोड़िए कोई कोहली क्रिकेट का हो गया यार, क्या बातें कर रहे हो भाई? ट्रॉफी लाया, मैं तो नहीं, ट्रॉफी को छोड़ दे, कोहली जाओ उसके लिए छोड़ दे। टीम में अंदर थे, टीम में आपके साथ परेशान किया जा रहा था आपको, कई बार हमने सुना शाहिद आफरीदी का नाम भी सुना इसमें और कई दूसरे खिलाड़ियों का। आपने उस वक्त मीडिया से बात क्यों नहीं किया, मतलब आपको कोई, आप डर गए थे या आपने सोचा कि चलो ऐसे ही सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो? मैंने मीडिया में उस टाइम पे इसके बाद नहीं, क्योंकि मैं अपनी क्रिकेट पे फ़ोकस था और शाहिद अफरीदी हम्म। का, क्योंकि जी हाँ, वो बहुत ज़्यादातर मुझे बोलते रहते थे और हमेशा से मेरी अ, हमेशा से मैं क्योंकि उनकी एक टाई हुआ करता था, वो भी लेग स्पिनर थे, मैं भी लेग स्पिनर था। आप देखें कि मैंने टेस्ट मैच ज़्यादा खेले, वनडे मुझे खिलाए नहीं गए, कम से कम खेले मैंने, इन पैचेस में खेले और वही एक रीज़न था कि शाहिद अफरीदी का, क्योंकि एक पीआर उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, वो एक पीआर के ऊपर ज़्यादा तो अपनी क्रिकेट पीआर पे खेल गए। फिर वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करते थे और जहाँ आपने बात की मीडिया में क्यों नहीं बात की, मैंने अपने कप्तान, क्योंकि मेरे लिए कप्तान इज़ द बॉस, वो मेरे बॉस थे। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला दरगुज़र करो अपनी क्रिकेट पे तो मैंने गौर ही नहीं करता ना। जब मुझे कोई चीज़ करनी ही नहीं है तो मैं तो उसको बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे मेरा था कि यार एक मैच में मैंने परफ़ॉर्म नहीं किया ना, इन्होंने मुझे बाहर कर देना है। मौका चाहिए इनको कि मेरी परफ़ॉर्मेंस ना हो और मैं बाहर हूँ। अगर मैं इस उलझन में उस टाइम पे पड़ता तो, और मेरा भगवान भी मुझसे यही हमेशा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ करता हूँ कि मुझे शक्ति दे। तो उनकी तरफ से भी यही एक चीज़ मुझे आती थी कि यार अपनी क्रिकेट पे फ़ोकस कर, मैं फैमिली में बात बोलता बस जस्ट कॉन्संट्रेट ऑन योर क्रिकेट, लीव इट एवरीथिंग असाइड। तो भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई थी, मेंटली स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे हम हमेशा से रहे हैं, तो उस वजह से मैं अपना सिर्फ़ क्रिकेट पे फ़ोकस करता रहा। शाहिद आफरीदी, आपको उन्होंने कई बार कहा कि जी आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए, तो आपको भी तो अपना रिलीजन बहुत पसंद है, होना भी चाहिए। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि वो चेंज कर लें? आपको भी ऑफर कर देनी चाहिए। आपको तो पता है कि और हमारा धर्म ये सिखाता ही नहीं है ना, हमारा धर्म ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुझे बता दें दुनिया में हमारे धर्म के लोगों ने कभी किसी को इस तरह बोला हो? कभी भी नहीं नहीं बोल सर, नहीं बोला, लेकिन जब वो बार मैं बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परेशान कर रहे थे तो आपके सवाल जवाब पे में आ रहा आपको। हूँ। आरज़ू जी जी। आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी। अहमद शहजाद ने दिलशान को बोला, उसकी वीडियो वायरल है, ठीक है? हम्म। श्रीलंकन क्रिकेटर को। जब उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने बोला कि क्यों कर दूँ? भाई हम्म। मुझे अपना धर्म प्यारा है एंड आई लव इट और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो बोलना है बोलो। मैंने उनको आगे से नहीं बोला कि नहीं आप रीड करो, आप मेरा धर्म रीड करो। देखो मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं छोटे से बड़ा पाकिस्तान में हुआ हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार मैं जैसा जो बंदा बोल रहा है मैं उसी को उसी जवाब में जवाब दूँ। हमारा धर्म है बड़ा शांति वाला, काम वाला और हम शांति से अमन पसंद लोग हैं, मतलब हम नहीं बोलते और मैं उस टाइम पर क्योंकि मुझे क्रिकेट का वो था, मुझे डर भी था कि भाई क्या होगा अगर मैंने कुछ हम्म। बोल दिया, तो मैं तो अकेला ही था ना, मेरे साथ तो बिल्कुल। कोई नहीं था। तो इसके लिए वो बोलते रहते थे, मैं एक कान से सुनता था लेकिन ये कहता था कि बाद में मैं यही कहता था कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, यही है, हम्म। मैं यही कर सकता था। लेकिन सर, आपकी जगह मैं होती, मैं तो उनसे कहती कि अगर मैं हिंदू होती और मैं, मुझे शाहिद आफरीदी ऐसा कुछ कहते तो मैं वही जवाब देती जो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं उनको ये भी कह देती कि अगर वो चेक करें, वो रीडिंग करें और वो थोड़ा पढ़ने की आदत डालें तो उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनमें से मेजोरिटी जो मुस्लिम्स अपने आप को अरब्स के साथ मिलाते हैं वो असल में इंडियन है और पहले हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट किए गए। वो एक पूरी हिस्ट्री ये उन्हें पढ़नी पड़ेगी ये जो बात उन्होंने आप अनफॉर्चुनेटली नहीं देखें पढ़ी। आरज़ू जी, यू आर एजुकेटेड, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग हैं, वो तो कभी भी नहीं बोलते क्योंकि दे आर एजुकेटेड, दे नो ईच एंड हम्म। एवरीथिंग। जो अनएजुकेटेड बंदा है वही ये बात करेगा ना। आपने तो फेस कर ली, आप इतने स्ट्रांग थे, लेकिन हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता है। मगर ये जरूर है कि अगर आप कोई एग्जाम्पल सेट कर सके आने वाली जनरेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, उनको भी क्रिकेट में होना चाहिए, हर प्रोमिनेंट जगह पर पाकिस्तान में उन्हें नजर आना चाहिए, तभी पाकिस्तान की कोई इज्जत होगी। लेकिन इस वक्त तो जाहिर है आप जितना ज्यादा बताएंगे लोगों को उतना ज्यादा अवेयरनेस आएगी। अब मुझे आप ये भी बताइए कि इस वक्त अगर कोई आना चाहे क्रिकेट टीम में, नए, बहुत से नए बच्चे आना चाहते हैं चाहे किसी भी रिलीजन से हो, पर्ची सिस्टम चल रहा है क्या हमारे यहाँ कि वाकई में टैलेंट देखा जा रहा है, कैसे आए वो क्रिकेट में?
फर्जी सिस्टम ही चल रहा है, जहाँ तक आप देखें कि टीम का हाल देखिए, आप रिफ्लेक्ट करें ना, आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देख लें, उससे पता चल जाता है। एक टाइम पर हम पाकिस्तान की टीम हमारे एक टाइम होता था कि पाकिस्तान हम्म। क्रिकेट बोर्ड जब बैठता था आईसीसी मीटिंग में, मैं बात कर रहा हूँ तौकीर जिया साहब की, आरिफ अली खान अब्बासी साहब के टाइम की बात कर रहा हूँ। उनके टाइम पे दूसरे बोर्ड मतलब जगह माँगते थे, इवन बांग्लादेश, या अफ़गानिस्तान ये तो आया भी नहीं था। ये तो बोलते थे कि यार हमसे साथ खेल लो। आज हम्म। हमारी ये स्थिति हो गई है, ये परिस्थिति हो गई कि अफ़गानिस्तान हमें मुँह पे चमाट मार के चला जाता है। आप ये सोच लें, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमने अपना इस सारी स्पोर्ट्स का तो बेड़ा गर्क कर दिया। हॉकी हमारा एक था, उसका बेड़ा गर्क किया। ओलंपिक में बेचारे जो जितने भी मेहनती लड़के हैं, लड़कियां हैं, मेहनत करती है, उनको जो अवार्ड का बोला जाता है, वो बेचारा कभी मिलता नहीं, वो सिर्फ ज़बानी होता है। वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। जहाँ क्रिकेट की बात की आपने आने के लिए, देखिए पीएसएल हमारा एक बनाया हुआ है कि भाई पीएसएल में आओ, खेलो, टीम में आ जाओगे। लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि भाई हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इज द मेन की फैक्टर वेयर यू प्रोड्यूस क्रिकेटर्स। हम वहां से आए हुए लेजेंडरी प्लेयर्स, वहां से आए हुए पाकिस्तान के, क्योंकि पहले कायदे-आज़म ट्रॉफी होती थी, पेट्रन्स ट्रॉफी होती थी, जहाँ डिपार्टमेंट खेलते थे, एसोसिएशन खेलते थे। एसोसिएशन में आपको पता है क्योंकि इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर 2-3 बच्चे को लेना पड़ता था पर्ची के ऊपर, ये वो। लेकिन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया क्रिकेटर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसे लोग आए जिन्होंने डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। जो बेचारों को रोजगार लगा हुआ था, वो रोजगार खत्म हो गया। तो चीजें गलत हुई। फिर अभी आप मुझसे अभी ये है कि टीम में आने के लिए क्या करना है? टीम में आने के लिए भाई आपको चापलूसी करनी पड़ेगी, आपको पीआर रिलेशन अच्छी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी कि खेल के ऊपर तवज्जो ना हो, अगर ऐसे आ भी गए तो पड़ेगी सर जीत तो नहीं पाएंगे, हार जाएंगे, जैसे अभी हो रहा है, किस तरह बुरी तरह से हारते चले जा रहे हैं। मतलब देखिए हारना भी एक हार होती है, लेकिन ऐसा कभी क्रिकेट हमने नहीं खेली है। मैं तो काफी टाइम से 2 साल से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने एक कप्तान है, ठीक है, बाबर आजम को बना दिया। व्हाट्स द पॉइंट बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप द चेयरमैन टॉक्स कि हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप के बाद इसकी परफॉर्मेंस और चेंज करेंगे। भाई आपको चेंज करना है ना, तो चुपचाप बैठे रहो। एक तो हमारे लोगों को जो चेयरमैन है, जो बाकी ओहदेदार है, उनको मीडिया में आने का बड़ा शौक है, क्योंकि पहचानता कोई नहीं है ना, तो मीडिया में रोज आके बैठ जाते। या तो शुरू करते इंडिया से, या तो कप्तान पे शुरू करते हैं। बोलते यार यही 2 मुद्दे इस पे बात करो, तो मीडिया भी हमें पिक्चराइज करेगी, पब्लिक भी हमें देखेगी, और हम अगर बाहर जाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे हमें। और कोई मुद्दा ही नहीं, कोई बात नहीं भाई। स्ट्रेटेजी पे बात करे, कोई उस पर बात करे। ठीक है यार, अभी चुपचाप ये टीम जा रही है, वर्ल्ड कप के बाद वी विल सिट डाउन, एनालिस्ट, एंड देन वी विल सी व्हाट टू डू। आप यहाँ पर कप्तान, हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप वो सेकंड कैप्टन की से साथ मीटिंग करने की तैयारियों में लग गए। शान मसूद मैंने सुना था, उसके साथ बात कर रहे किसी और के साथ। हमारी मीडिया ही ऐसा अजीबो-गरीब चीजें करती है कि वो बेचारा कप्तान क्या करे, वैसे ही बेचारा प्रेशर में, धन्यवाद दोस्तों, उसे वीडियो प्रेशर को में बीच कप्तानी बीच नहीं में होती, मेरी और बात उसके ऊपर करने बोझ के आ लिए गया बहुत धन्यवाद। कि यार ये क्या जैसे कि यार, मैं आपको पता मैं है, हाल कर ही तो के रहा हूँ, दिनों नहीं में कर रही है टीम परफॉर्म, कनाडा हार की रहा हूँ। एक सिटीजन आप अपने प्लेयर को ही खराब कर भारती रहे हो। सिंह बाबर चिट्ठी आजम फैंटास्टिक प्लेयर है, की बैट्समैन बहुत मृत्यु तगड़ा हो है। गई है आप या उसको उसे मेंटली मार दिया खराब कर गया रहे हो है। कि भाई इसका वो ब्लेम इंडिया कप्तानी के से भी जाएगा और ऊपर अपनी बैटिंग से भी जाएगा। कनाडा नुकसान के किसका है? एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का है। राष्ट्रपति ने लगाया है, लेकिन सर जिस अगर कारण वहां भारत में पर जाके मैच खेला जा रहा अभी है वर्ल्ड कप इंडिया का, को तो बॉयकॉट कितना ज्यादा करने प्रेशर होगा आपके ख्याल के से लिए खिलाड़ियों काफी के आवाजें ऊपर। उठ रही हैं। इंडिया ने भी इसकी कड़ी अर्जुन जी निंदा की हमने है। भी खेली है। वी आर पाकिस्तान प्रोफेशनल, के एंड प्रोफेशनल यू हैव टू टेक दैट मैनेजमेंट्स के चैलेंजेस, यू हैव टू बारे टेक में अप वहां से ऑल द बयान भी चैलेंजेस जारी व्हिच किया कम जा रहा इन है, फ्रंट ऑफ यू। हमने भी जब जिसके बायलैटरल आधार सीरीज पर ये खेली थी, वीडियो थी। पहली दफा गए थे 2005 में, तो ऐसा ही प्रेशर था, काफी वो था, लेकिन हमने खेली। हमने हमारी हमारी उस टाइम पे से कप्तान, कोच, किसी प्लेयर ने कंप्लेन नहीं करी, मतलब कि हम्म। यार ये आवाजें जय श्री राम की लगा रहे हैं, या इस तरह से माहौल बना हुआ है, ये है वो। तब तो हम क्रिकेट पे फोकस थे, हम क्रिकेट अच्छी खेल रहे थे, भारत में मार के आए, अच्छी सीरीज खेली। अभी मतलब कोच से लेके हर कोई, यार प्रेशर बहुत है, बीसीसीआई इवेंट लग रहा है, आईसीसी इवेंट नहीं लग रहा। कम ऑन यार, गेट ऑन विद दिस यार, बड़े हो जाओ। ये पता चल जाता है कि कितने अनएजुकेटेड है। यार ठीक है यार, क्या वीडियो हो गया? देखने के लिए प्रेशर धन्यवाद प्रेशर, दोस्तों। मजा पाकिस्तान तो का प्रेशर में ही सिस्टम कुछ खेलने का है ऐसा ना। ही यू है। आर अ प्रोफेशनल, महिलाओं के आप इंटरनेशनल राइट्स क्रिकेट में के आए हो, लिए तो भाई बात करने यू पर हैव वहाँ टू की कोप विद पब्लिक में एवरीथिंग। आपको सिर्फ वो इस्लाम पेपर पहले में आ रख के जाता है खाना तो नहीं और मिल वो जाएगा, लोग चमचा भी दे देंगे आपको, ये लो भाई बुर्का, बेटा खाओ। ऐसा पर्दा, तो नहीं होता है ना, इस आपको चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान चैलेंजेस देते फेस हैं। करने पड़ते हैं। तो मोदी ठीक जी है के यार, नेतृत्व आपने में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, एक्सेप्ट। देश काफ़ी हमारी प्रगति सबसे कर बड़ी रहा है प्रॉब्लम है, हम और एक्सेप्ट अच्छे नहीं अच्छे करते चीजें। डेवलपमेंट हम होते अपनी हैं। गलतियों को एक्सेप्ट नहीं तो करते। हम सिर्फ फूफा पाकिस्तान की करते रहते हैं, प्रॉब्लम करना वहाँ कराना के कुछ नहीं, लोग हैं, गिलास थोड़ा वहाँ बारा के ना, माइंडसेट खाली हैं। बस वो फूफा लोग करते रहते हैं, और कुछ भी नहीं ज़्यादा हो सकता है। कट्टरपंथी, बातें करने से इस्लामिस्ट चीजें नहीं चलती है, और करने कसूर से का चीजें रोना चलती अभी है। भी गाते आप परफॉर्मेंस करें, हैं।
कोच साहब जिसके कहते कारण हैं वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट आके कुछ नहीं हो रहा है, कि बस भाई वो वो अपनी दिल दिल आर्मी को पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग बना। कर अरे रहे भाई हैं तो तू लगा लेता और भाई अपने IMF रेडियो के से ऊपर फंड ड्रेसिंग रूम रिलीज के अंदर, करना चाहते तू हैं। बात करके तो 33 धन्यवाद वीडियो देखने के रन्स लिए। पे 8 खिलाड़ी तेरे कैसे आउट हो गए, तेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, तू उस पर बात कर। मतलब आप खुद देखे कि सेंसिबल बंदा है, बोलेगा यार क्या बंदा है यार, तो भाई लगा लो ड्रेसिंग रूम में, तो किसी ने मना नहीं किया। आजकल तो सबके पास आईपॉड है, वो है, स्पीकर बड़े बड़े, लगा लो गाना, किसने मना किया। सर क्या गानों से जीत रहे हैं परफॉर्मेंस के बजाय। लेकिन सर एक चीज और है, यहाँ पे एक हमारे एक सीनियर खिलाड़ी जो टीवी पे बात कर रहे थे, उनका ये भी कहना था कि पहले जो खिलाड़ी थे, मतलब आपके टाइम के, आपसे पहले वाले भी, तो जब वो अगर कोई मैच हार जाते थे तो बड़े शर्मिंदा होते थे, बड़ी टेंशन होती थी। अब आजकल वो कहते हैं वो अपने वापस जाते हैं, अपना जेल शेल लगाते हैं, तैयार होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ बिल्कुल, हमारे टाइम पे तो यार बिल्कुल मैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। और मुझे याद है कि आज भी के बहुत ऐसे मैचेस हुए, मुझे सिडनी का टेस्ट मैच याद है, हम जीता हुआ मैच था, मैंने आउट किए हुए थे, हम हार गए थे। आई कुड नॉट ईट इन द नाइट, मुझे रोना आ रहा था लिटरली। मैं कहीं बाहर भी नहीं गया। लेकिन अभी तो मतलब है ही नहीं ना, परवाह ही नहीं। यार हमारी टीम है यार, हमने टीम बनानी है, हमने रहना है, हमारे अलावा आएगा कौन, हमने किसी को आने नहीं देना है। अपनी घर की टीम है, तो जब अपनी घर की टीम बना दी तो फिर ठीक है, फिर रिजल्ट भी ऐसे ही देखो आप। ये तो ओहदेदारान और जो ऊपर बैठे हुए लोग, उनका काम है ना कि इनको डंडा करके रखना है, डंडा करके रखे ना भाई। क्या हम भले हार जाए, हम बच्चों से खेलेंगे, हार जाएंगे, सारी पूरे साल हारते रहेंगे, लेकिन बच्चों से खेलेंगे। लेके आओ ना, थोड़ा चेंज तो करो। लेकिन चेंज कोई नहीं करता, सबकी दुकान। देखिए आरजू जी, बात यह है कि सबकी दुकान चमकनी है। अभी आजकल आप देखिए पाकिस्तान में फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक माहौल है, PSL होती है, फलाना ढिमकाना, पैसा इनको मिल रहा है दबा के, ठीक है। फिर जितने फ्रेंचाइज ओनर है, उन्होंने सब ये जो सेलेक्टर है, कोचेज है, इन सबको कोचेज पे रखा हुआ है। तो सबका लड़कों के ऊपर हाथ है, तो लड़के उनके लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो पीछे का बच्चा है, जो लॉट है, आप मुझे बताए ना, आपने 2 लेग स्पिनर ले गए, आपने अबरार को क्यों नहीं डाला? अबरार एक अच्छा खासा बहुत ही बारिश मिस्ट्री थी स्पिनर है, वो तो आपको एक मौका मिलता है। रुका लोग मुझे तो कहते हैं कि आप इमाद वसीम की बात किया, इमाद वसीम की मैं इसके लिए बात तो कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट आपने वीडियो। शाहनवाज धानी को बाहर किया, आपने मोहम्मद हसनैन को बाहर किया, आपके पास नसीम शानी था। यू आर गोइंग टू इंडिया, यू आर गोइंग इंडिया वेयर इज अ स्पिन फ्रेंडली विकेट, जहां पर बैटिंग ट्रैक होता है, ओस गिर रही है, ये टाइम है, विंटर है, ओस गिर रही है, लाइट है, फ्लैट ट्रैक है, तो आपके साथ एक स्पिनर होना चाहिए जो नया बॉल कर सके शाइन के साथ। क्योंकि अनफॉर्चुनेट शाइन की वैसी फॉर्म नहीं चल रही है, शाइन वैसा गेंद नहीं कर, आई डोंट नो कि वो बेचारा इंजरी में है अभी थोड़ी, उसमें वो हुआ है, बर्डन आया हुआ है, बता नहीं रहे लोग क्या रियलिटी है। ये तो वर्ल्ड कप के बाद सब चीजें खुलेगी, लेकिन होना चाहिए ना आपको। नवाज, अभी नवाज है, नवाज से वो बॉलिंग नहीं हो रही। कल भी कप्तान साहब ने उसामा मीर को करवाना था ओवर, आपने नवाज को करवा दिया। मतलब कल जब 20-21 रन रह गए थे, आपने फील्डर जो है पीछे रखे हुए सर्कल में 30 यार्ड में, आपने ऊपर नहीं रखे। आपने देखा रिवर्स स्विंग हो रहा है, स्लिप नहीं रखी, 3 चौके मार्को यंसन ने थर्ड मैन पे स्लिप से मार दिए। तो ये बैठ के जब दिमाग जब देखने में इतना चल रहा होता, तो ग्राउंड पर तो कप्तान का यूं चलना चाहिए। वो बस लगे हुए रहते हैं अपने उसके अंदर कि यार हो जाएगा। अब हो नहीं जाएगा, ऊपर वाला भी कहता है कि मैं मदद तभी करूंगा जब आप अपनी मदद खुद करोगे। बिल्कुल। खुद से तो कोई चीज नहीं होती है ना बस। दानिश कनेरिया पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले महज दूसरे हिंदू क्रिकेटर हैं। पूर्व स्पिनर दानिश ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में उनके साथ काफी खराब व्यवहार किया जाता था। पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में महज 2 ही ऐसे हिंदू क्रिकेटर हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं और उनमें से एक दानिश है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने दानिश पर मैच फिक्सिंग मामले में आजीवन क्रिकेट खेलने से बैन लगा दिया था। दानिश इस बैन के खिलाफ कई बार आवाज भी उठा चुके हैं। दानिश ने हाल में ही भारतीय न्यूज चैनलों को दिए एक इंटरव्यू में कई सारे खुलासे किए हैं। इनमें उन्होंने नाम लेकर कहा कि शाहिद अफरीदी उन पर इस्लाम अपनाने को लेकर काफी ज्यादा दबाव डालते थे। इसके अलावा दानिश ने बताया था कि कैसे ड्रेसिंग रूम में उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। दानिश ने शाहिद अफरीदी की एक पुरानी क्लिप शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक बार उनकी बेटी पूजा कर रही थी और वह यह देखकर उन्होंने गुस्से में अपना टीवी फोड़ दिया था। यह क्लिप काफी पुरानी है
एक पाकिस्तानी शो का है, जहां एंकर आफरीदी से पूछती है कि आपने तो कभी टीवी नहीं तोड़ा, जिस पर आफरीदी ने पूरा किस्सा सुनाया। आफरीदी ने तब कहा था, मेरी बेगम स्टार पर सीरियल देखती थी, उसे देखकर मेरी बेटी टीवी के आगे थाली घुमा रही थी, उसे क्या कहते हैं? एंकर ने आफरीदी को बताया कि इसे आरती कहते हैं। आफरीदी ने इस शो पर बताया कि उनको इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने टीवी को दीवार में घुसा दिया था। दानिश ने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, शाहिद आफरीदी ने टीवी तोड़ दिया क्योंकि उनकी बेटी पूजा कर रही थी। जरा सोचिए, अगर वह अपनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है तो उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया होगा। 42 वर्षीय दानिश पाकिस्तान की ओर से कुल 61 टेस्ट और 18 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। इस दौरान दानिश ने 261 टेस्ट और 15 वनडे विकेट चटे।